हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, अभी तक हम क्लास 6 का 7th की 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, यानी आज हम भारत के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र संख्या 1.1 और इसका मुख्य भाग स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर स्थित है। एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात कीजिए। अपने एटलस में आप इन दोनों द्वीपों को देखिएगा और इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वह 2004 की सुनामी में डूब गया था। देखते हैं आकार। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र संख्या 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तर अक्षांश में हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र संख्या 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यौम उत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। यानी जो भारत की मानक याम उत्तर रेखा है, वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी अक्षांश का प्रभाव जो है वह दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि जो भारत जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना जाता है? क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन-रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो इसका आंसर आप लोग हमें दीजिएगा। भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ-साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसके एक महासागर का नाम रखा गया यानी हिंद महासागर। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं सन 1969 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। यानी 1869 में जब स्वेज नहर खुली उसके बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार होने लगा और इनकी दूरी जो है 7,000 किलोमीटर कम हो गई। चलिए यहाँ पे मैप देख लेते हैं। ये विश्व का मैप है। यह विश्व का मैप है। यहाँ आपका हो गया प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, यूरोप, एशिया, सबसे बड़ा द्वीप है एशिया, महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देशों को दिखाया गया है उनके क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, उसके बाद कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें नंबर पर है। यहाँ भारत का नक्शा दिया गया है, उसको देखते हैं। यहाँ पे यही भारत का विस्तार दिया गया है। इसकी जो लंबाई है कुल 2,933 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये आपकी मानक यौमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से व्यापार किया जाता है वह सब व्यापार के रास्ते को दिखाया गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, यानी बहुत समय तक समुद्री मार्ग का पता नहीं चल पाया था। इन मार्गों से प्राचीनतम समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत में विभिन्न देशों से ले जाए जाते थे।
ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। अब आइए देखते हैं पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चित्र संख्या 1.5। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और उसके बाद इसको आप सर्च करेंगे या फिर खोजेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि याद हो जाएगा। तो इसका आंसर आप हमें जरूर दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी, ये बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये बताइएगा। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, ये भी बताइएगा। जो पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है, इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। इन सब का उत्तर आप हमें जरूर दीजिएगा कमेंट में। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यानी उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन चीन के साथ तथा नेपाल के साथ और भूटान के साथ लगती है, यानी उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। यहाँ चीन, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह सब भारत के पड़ोसी देश हैं। और यहाँ से हो गया श्रीलंका। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता और मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। तो इसके बाद यही इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं, कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको कर लेते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। यानी भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो ये हो जाएगा ये पहला 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर। यहाँ पे है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नेपाल,
सिक्किम की सीमाएँ किस देश के साथ छूती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएँगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। मेरे एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन-सा देश है? इसका हो जाएगा ताजिकिस्तान, क्योंकि इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स यह चैप्टर बहुत छोटा था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि हमारा सेशन कैसा लगता है आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।